हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। 2.1 को देखेंगे। इसमें क्या है, दो टाइप के प्रश्न को दिया गया है। इसमें आपको सिर्फ बताना है चल कि एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद, मतलब कौन सा ग्राफ पेपर पर एक घातीय बहुपद है और द्विघातीय बहुपद है, और दूसरा क्या है। दूसरा देखिए टाइप क्या है। दूसरा टाइप को भी आपको दिखा देते हैं। ये सब एक ही टाइप का है। दूसरा टाइप में पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या पूछेगा कि बहुपद है तो बहुपद में एक घातीय बहुपद अगर है और द्विघातीय बहुपद है तो उनमें शून्यकों की संख्या को पूछेगा। तो सबसे पहले देखने के पहले हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं एक नोट्स के माध्यम से। देखिए क्या है, सबसे पहले किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले वर्किंग रूल हम लोग देख लेते हैं कि एक घातीय बहुपद कौन सा होता है। तो एक घातीय बहुपद एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा में अगर समझ जाइए तो क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। सरल रेखा एक घातीय बहुपद, सीधा बात। सरल रेखा एक घातीय बहुपद। और द्विघात बहुपद में क्या होगा, जब भी होगा तो अपवार्ड होगा और डाउनवार्ड होगा। द्विघात बहुपद होगा अपवार्ड और डाउनवार्ड। द्विघात बहुपद समझ गए, अपवार्ड या तो डाउनवार्ड होगा तभी द्विघात बहुपद होगा। और एक घात बहुपद सरल रेखा, सरल रेखा एक घात बहुपद। चलिए देखते हैं क्या यह द्विघात बहुपद है। तो नहीं, केवल अपवर्ड या डाउनवर्ड होना चाहिए केवल। तो क्या इसमें क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है, तो द्विघात बहुपद नहीं है। देख लिए। अब क्या द्विघात बहुपद है, देखिए क्या द्विघात बहुपद है जी, नहीं द्विघात बहुपद नहीं। द्विघात बहुपद या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, कहीं पे भी होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। चलिए अब आइए शून्यकों की संख्या ज्ञात करने पर प्रश्न है। अब क्या है, वो शून्यक होगा जो आप लोग पहले समझ गए चीज़ को। क्या था पहले में, क्या था, एक घात बहुपद और द्विघात बहुपद को समझ गए। अब है कितना शून्यक है, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीधा बात, सॉरी एक सेकंड। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा ना उतना शून्यक होगा, उतना उस शून्यक की संख्या होगा। तो एक्स अक्ष को देख लेंगे। सबसे पहले शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष को हम लोग देख लेंगे। जैसे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, दो दो बार एक्स अक्ष को काट रहा है तो दो शून्यक। एक्स अक्ष को देखिए, यहाँ पे एक्स अक्ष को एक बार, दो बार, तीन बार काट रहा है तो तीन शून्यक हो गए। एक्स अक्ष को देखना है, तीन शून्यक हो गया, तीन शून्यक हो गया। अब देखिए क्या इसमें कितना शून्यक है, इसमें एक भी शून्यक नहीं, चूँकि बाई एच को काट रहा है। सबसे पहले अगर देखे होंगे आप लोग, अगर पीछे से पढ़ के आए होंगे तो आप लोग जानते होंगे इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो खड़ा रेखा रहता है उसको बाई एक्सिस कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। इधर होता है एक्स पॉजिटिव में, इधर एक्स होता है निगेटिव में। बाई ऊपर होता है, बाई निगेटिव नीचे होता है। आइए इसमें कितना शून्यक है, शून्यक की संख्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। शून्यक की संख्या तो कितना है, एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है तो क्या हो जाएगा, एक शून्यक। इसमें क्या है शून्यक, एक भी शून्यक नहीं, चूँकि एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है एक भी बार, तो क्या इसमें शून्यक होगा, नहीं। अब आइए ऊपर तो हम लोग सीखे कि कैसा बहुपद है, एक घातीय बहुपद। द्विघात बहुपद ही होगा जी, नहीं। ये भी होगा द्विघात बहुपद, नहीं। द्विघात बहुपद केवल अपवर्ड होना चाहिए या तो केवल डाउनवर्ड। बस इसमें तीन ही बात है इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, तीन ही बात इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर समाप्त है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में एक घातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद की जांच करें। एक घातीय बहुपद है जी, है। सरल रेखा है, एक घातीय बहुपद है जी, है। इसमें एक घातीय बहुपद में ये मैटर नहीं करता है कोई एक्स अक्ष को काट रहा है या बाई अक्ष को काट रहा है या केवल बाई अक्ष को काट रहा है। बट क्या है, द्विघातीय बहुपद में अपवर्ड और डाउनवर्ड होना चाहिए। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब क्या पूछ रहा है, एक घातीय और द्विघातीय पूछ रहा है। कौन सा एक घातीय है, कौन सा द्विघातीय है। एक घातीय है जी, है। सरल रेखा एक घातीय है जी, हाँ सरल रेखा है। दो प्रश्न हो गया। तीसरा एक घातीय है जी, नहीं, ये द्विघात है, चूँकि डाउनवर्ड है। ये भी क्या है, द्विघात है। द्विघात,
द्विघात है, दोनों क्या है, द्विघात है। अब आइए, एक क्या है, एक घातीय है जी नहीं, द्विघातीय, द्विघातीय, एक घातीय है जी नहीं, द्विघातीय, द्विघातीय। ये क्या है, एक घातीय है जी नहीं, द्विघातीय, द्विघातीय है, सॉरी एक सेकंड, ना तो एक घातीय होगा ना ही द्विघातीय होगा, ये भी ना तो एक घातीय होगा ना ही द्विघातीय। द्विघातीय में हमने क्या बताया था, अपवर्ड होना चाहिए और नीचे डाउनवर्ड हो जाए होना चाहिए, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या में कुछ नहीं है, बस क्या देखना है, एक्स को कितना बार काट रहा है, 2 शून्य, एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 शून्यक। इसमें एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 बार, 1 शून्यक, एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 बार, 1 शून्यक, 1 बार, 2 बार, 2 शून्यक, एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 बार, 1 शून्यक। तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, पी एक्स आलेख दिया गया है, वाई बराबर पी एक्स का आलेख दिया, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या जितना बार एक्स को काटेगा, एक्स को 1 बार काट रहा है, 1 शून्यक, एक्स को 1 बार, 2 बार काट रहा है, 2 शून्यक। चलिए ऊपर देखते हैं, एक्स को कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 शून्यक। एक्स को कितना बार काट रहा है, एक भी बार नहीं, कोई शून्यक नहीं। सिर्फ थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है, घातीय और द्विघातीय में देखिए क्या होगा, 5 और 6, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था ना, ये क्या होगा, द्विघातीय होगा, ये तो द्विघातीय होगा, चूंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड। द्विघातीय में क्या देखना है, केवल द्विघात में हम लोग को देखना है अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो क्या एक घातीय या द्विघातीय, एक घातीय तो सरल रेखा सीधा हम लोग जान ही गए, इसमें क्या है, दोनों है, तो देखिए क्या होगा, ये भी एक घातीय ना होगा ना ही द्विघातीय होगा, तो ये दोनों क्या है, 5 और 6, नीचे आंसर है, नीचे आंसर भी आप लोग स्लाइड करके दिखा देते हैं, 5 6 सॉरी 5 भी ना तो एक घातीय है ना द्विघातीय, 6 भी ना है, 7 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। देख लेते हैं आंसर, नीचे नीचे में आंसर दिया गया है, देखिए 5 6 7 8, ना तो एक घातीय है ना ही द्विघातीय है, ना तो एक घातीय है ना ही द्विघातीय है। आप लोग समझ गए होंगे, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 टाइप का प्रश्न है 2.1 एक्सरसाइज में। हम लोग तीसरा एक्सरसाइज भी 2.2 को देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।